मंच जितने लोग हैं हमारा निवेदन है मंच पर जो आवश्यक है वही रुके, मंच की व्यवस्था में ध्यान दें। परिणाम की धरती पर माननीय योगी जी का स्वागत उद्बोधन के लिए सीपी जी का निवेदन करता हूँ। स्वागत उद्बोधन में माननीय सांसद बोले। भारत माता की, भारत माता की। इस चित्तौड़ की वीर धरा पर हिंदू हृदय समाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस वीर और शौर्य भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस चित्तौड़ की तरह से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जब परगांव वाला इशू उठा था तब देश में सबसे पहले जिस राज्य ने बैन किया आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने बैन किया। मैं भी निवेदन कर रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख चित्तौड़ के किले में था, उस शिलालेख पर वो शिलालेख हटवा दिया गया है। अब वहां कोई अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास नहीं रहा। मैं आप सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रहने की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और ये निवेदन करता हूँ सिर्फ आपके बढ़ाने से यहाँ फतेह ही फतेह होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बड़े हंस का विषय है हमारे चित्तौड़ जिले के फतेहनगर से काठरवाड़ के आप रहने वाले हैं, हमारी धरती के लाल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मैं निवेदन करता हूँ बड़े सम्मान से क्या माननीय विधायक बोले। धन्यवाद देंगे। माननीय योगीनाथ जी का चित्तौड़ की शक्ति और भक्ति पर नगरी पर पहले से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बड़े सम्मान से निवेदन करता हूँ माननीय योगी जी पधारे और आशीर्वाद जा रही है ये तो चित्तौड़ की धरती है, यहाँ की आवाज पूरे देश तक गूंजनी चाहिए और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित यहाँ के माननीय सांसद श्री सीपी जोशी जी, दिल्ली से माननीय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रतन लाल जी, जिला प्रभारी अभय जी वर्मा, जिला प्रमुख चित्तौड़गढ़ श्रीमती लीला जी जाट, सभापति सुशील शर्मा जी, चेयरमैन यूआईटी श्री सुरेश चंद जी झावर, प्रधान चित्तौड़गढ़ श्री प्रवीण सिंह जी राठौर, प्रधान मदेसर श्री चंदन बाला जैन, चेयरमैन सीकेएसबी बैंक श्री लक्ष्मण सिंह ब्रिकौर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चित्तौड़गढ़ की प्रतिष्ठित सीट में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चंद्रभान सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों,
महारानी पद्मिनी, वीर कला राठौर जैसे वीरों और वीरांगनाओं की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, वर्षों से मेरी स्वयं की एक हार्दिक तमन्ना थी कि मैं इस धरती को स्वयं नमन करने के लिए जाऊं। क्योंकि यह धरती भारत के राष्ट्रवाद की धरती है। भारत के राष्ट्रीयता की प्रेरणा हमें चित्तौड़ से प्राप्त होती है और इसलिए मेरी तमन्ना कई कारणों से थी। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? वह यहां का कण कण, चित्तौड़गढ़ का कण कण उस बात का साक्षी है और इसलिए मैं वर्षों से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं स्वयं चित्तौड़गढ़ जाकर के उस धरती को नमन करूं। और मेरे लिए और भी महत्व इसलिए रखता है कि महाराणा प्रताप की जिस वंश परंपरा ने भारत को स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना सिखाया, उस परंपरा को, बप्पा रावल की उस वीर परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारे स्वयं के संप्रदाय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की उस परंपरा का भी अपना योगदान रहा है और इसलिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से जहां मुझे यहां आने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, वहीं मुझे कहने में भी संकोच नहीं कि मेरी वर्तमान की जो परंपरा है, मेरे स्वयं के दादा गुरु की जन्मभूमि भी यही चित्तौड़गढ़ की धरती है। आप लोग रहते चित्तौड़गढ़ में हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां गोरखपुर में 100 वर्षों से महाराणा प्रताप के नाम पर अनेक संस्थाएं वहां संचालित हो रही हैं। लोग देख के ताज्जुब करते हैं। यद्यपि भारत का हर स्वाभिमानी नागरिक भारत की राष्ट्रीयता के लिए जिसके मन में थोड़ी भी श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा, वह व्यक्ति महाराणा प्रताप की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है, जातीय स्वाभिमान क्या होता है, इस देश ने महाराणा प्रताप की इस वीर परंपरा से इस बात को सीखा और मुझे लगता है उसकी प्रेरणा स्थली है चित्तौड़गढ़ की धरती। और इसे देश के अंदर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको महाराणा प्रताप के नाम पर संस्थाएं मिलेंगी, महाराणा प्रताप के नाम पर संगठन मिलेंगे, उनके नाम पर अनेक इस प्रकार के स्मारक मिलेंगे। लेकिन किसी सन्यासी के आश्रम की संस्थाओं का संचालन, किसी योगी के स्थान के संचालन, वहां पर चलने वाली शिक्षण संस्थाएं महाराणा प्रताप के नाम पर हो, ये बहुत कम देखने को मिलता होगा। और मुझे लगता है गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाएं महाराणा प्रताप के नाम पर ही संचालित होती हैं। और मुझे लगता है इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप की इस वीर परंपरा ने उस कालखंड में भी हम सबको सिखाया था। आप याद करिए, जब महाराणा प्रताप को बहुत सारे ऑफर मिले थे, ये ऑफर इस बात के मिले थे कि केवल एक बार अकबर को अपना बादशाह स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने हरगिज़ उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, अरावली के जंगलों में रह करके, सैन्य संगठन करके
दुश्मन से लड़ करके देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के साथ साथ अपनी जाति और अपने धर्म की रक्षा के बेड़े को महत्वपूर्ण माना, लेकिन कभी दुश्मन के सामने उन्होंने कभी भी न तो झुके, न डिगे, न हटे और यावत जीवन लड़ते रहे। इसलिए अब प्रेरणा की धरती है, भारत के राष्ट्रवाद की धरती है। और मित्रों, जब भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात आएगी, जब भी जातीय स्वाभिमान की बात आएगी, जबकि धर्म और राष्ट्र की रक्षा की बात आएगी, तो इस धरती से पूरा देश प्रेरणा प्राप्त करेगा। और प्रेरणा किस धरती को, इसलिए मैं आज आप सभी के सामने कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, मैं आज आया हूं आपके पास कहने के लिए, एक तरफ ये विशाल उमड़ा हुआ जन समुदाय है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं सामने ही चित्तौड़गढ़ का विशाल काय किला। ये किला ही नहीं है, ये वास्तविक भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भी है। चित्तौड़गढ़ ही नहीं, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भी है। जिस सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए बप्पा रावत से लेकर के महाराणा प्रताप की वंश परंपरा ने एक से एक वीर योद्धा और वीरांगनाओं को इस देश को दिया, इस धर्म को दिया। आजादी के बाद जिन लोगों के पास सत्ता आई थी, उनका भी कुछ दायित्व था। मैं गया था, उदयपुर में गया था मैंने वहां की झील देखी जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले बनी है। इसका मतलब वह परंपरा लोक कल्याण के भाव को जानती थी, जन कल्याण के भाव को जानती थी, जनता के वास्तविक मंतव्यों को समझती थी। आजादी के बाद इस कार्य को कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के बाद सर्वाधिक दिनों तक देश में शासन किया और शासन करने के बाद देश के जो 4 महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिनसे आज 7 प्रदेश बने हैं, 3 नए प्रदेश और उसके साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। ये 7 राज्य देश के 7 हिंदी बाहुल्य क्षेत्र कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन बदले में इन राज्यों के पीछे एक छाप छोड़ी बीमारू राज्य का। यहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूली शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था थी, कुछ भी तो नहीं दे पाई। और तो और कांग्रेस ने बदले में दिया क्या? आतंकवाद दिया, नक्सलवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। देश में कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन गए और इस देश में नक्सलवाद, इस देश में आतंकवाद कांग्रेस की नाजायज उपज बन करके इस देश की पीढ़ी को ही निगलती हुई दिखाई देने लग गई। यही अंतर है मित्रों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप यहां भूले नहीं होंगे कांग्रेस के समय के उस बात को, जब कांग्रेस की एक सरकार ने देश की सेना के जवानों को आदेश दिया था कि आतंकवादियों को तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवादी मार न दे, जब तक वो फायर न कर ले। यानी हमारे जवानों की बंदूकें नहीं चलेंगी तब तक जबकि दुश्मन के बंदूक से गोली न निकले। एक कायराना पूर्ण आदेश आज नहीं कि आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों को केवल गोली से जवाब दे सकती है। और ये गोली से जवाब देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति
और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सब कुछ नहीं, हमारे लिए राष्ट्र धर्म महत्वपूर्ण है। हम राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं कर सकते, और राष्ट्र की कीमत पर राजनीति न करने का जो हमारा संकल्प है, तो इस बात को लेकर के है कि इस देश में लोकतंत्र ने जनता को जनार्दन के स्वरूप में माना है, और जनता को जनार्दन के स्वरूप में मान करके इसकी सेवा करना, इसको योजनाओं का लाभ पहुंचाना, विकास की योजनाओं से जोड़ करके इनके जीवन स्तर को उठाना, और हर एक चेहरे पर खुशहाली ला करके, वो गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के किसी तबके का हो, हमने भेद तो नहीं किया। जो भारत का नागरिक है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत के संसाधनों पर उसका भी अधिकार होना चाहिए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने कभी नहीं कहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों का अधिकार तो देश का हिंदू समाज कहां जाएगा? इसका अधिकार कौन है? इसका कौन सा अधिकार है? इसके अधिकार की बात कभी वे लोग नहीं करते। ये अधिकार की बात इस देश के नागरिक की होनी चाहिए थी, गांव की होनी चाहिए थी, गरीब की होनी चाहिए थी, नौजवान की होनी चाहिए थी, और आधी आबादी हमारी माताओं बहनों की होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने कभी ये बात नहीं कही। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई। मोदी जी ने आगे ही कहा था, हम जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेद नहीं करेंगे, व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करेंगे। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उसका हक दिलाएंगे। 32 करोड़ परिवारों के बैंक में खाते खुले। लोग कहते थे खातों से क्या होगा? मित्रों, स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनको कहना पड़ा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, लेकिन नीचे केवल 10 रुपया पहुंचता है। ये 90 रुपया कहां जाता था? मित्रों, 90 रुपया कहीं और नहीं जाता था। एक कांग्रेस के दलाल सब पैसा हजम कर जाते थे। ये 90 रुपया कांग्रेस के दलाल हजम कर जाते थे, जनता तक नहीं पहुंचते देते थे। और इसलिए मोदी जी ने सबसे पहले आकर के क्या काम किया कि हर गरीब का खाता खोला, और डीबीटी के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो पैसा भेजेंगे दिल्ली से, जो पैसा आएगा जयपुर से, वह गरीब के अकाउंट में जाएगा। बीच में सेंधमारी कांग्रेस की बंद हो जाएगी, दलाली बंद हो जाएगी, तो गरीब को उसका हक मिल जाएगा। 32 करोड़ परिवारों के खाते खोलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। मित्रों, इस देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास शौचालय नहीं था। ये शौचालय देने का कार्य करती है मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये शौचालय केवल एक शौचालय नहीं है, केवल व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का अभियान नहीं है, ये नारी गरिमा का भी प्रतीक है। नारी गरिमा का क्या प्रतीक होना चाहिए? चित्तौड़गढ़ से ज्यादा कौन इसके महत्व को समझ सकता है? आपने महारानी पद्मिनी के जौहर को देखा है, और इसलिए इस नारी गरिमा के सम्मान को कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इसको महसूस किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसूस किया। हर गरीब के पास मकान होना चाहिए। ये मकान 8 करोड़ परिवारों को देने का कार्य भी किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 4 करोड़ परिवारों के पास विद्युत के कनेक्शन नहीं थे, उनको विद्युत का कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, यह कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हमारे लिए कार्य जनता जनार्दन की सेवा के साथ साथ राम राज्य की आधारशिला को सुदृढ़ करना भी है। हमारा राम राज्य, हमारे आराध्य भगवान राम हमारी आस्था के तो प्रतीक हैं ही,
एक गरीब के रोटी और सम्मान के प्रतीक भी हैं। और इसलिए हमने राम राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक बेझिझक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं चित्तौड़गढ़ के वासियों से, महाराणा प्रताप के अरावली के जंगलों में देश के उस स्वतंत्र समर की लड़ाई को लड़ने के लिए उस समय अगर किसी एक महापुरुष ने योगदान दिया था, यहाँ के वीर थे, यहाँ के मीना थे, यहाँ के अन्य नागरिक थे ही, लेकिन भामा शाह का नाम भी अग्रणी पंक्तियों में आता है। और भामा शाह के नाम पर स्वास्थ्य बीमा की योजना भी अगर किसी ने चलाई, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई। मित्रों, ये वे महापुरुष हैं वास्तव में जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव को सुदृढ़ किया है। उनकी प्रेरणा, उनका आदर्श आधुनिक भारत की नींव को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। आज दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, इसलिए क्योंकि उसे मालूम है महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम, उन्हें मालूम है भामा शाह की त्याग की वृत्ति, उन्हें मालूम है महारानी पद्मिनी का जौहर का व्रत, उन्हें मालूम है पन्ना ढाई का वह संकल्प जो एक अपनी सत्ता के प्रति जो एक समर्पण का भाव होना चाहिए, वह कैसे होना चाहिए। अपने पुत्र को बलिदान करूंगा लेकिन राजपुत्र पर आंच नहीं आने दूंगी, ये जो भाव था यहाँ की धरती ने वो दिया है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मित्रों, नेतृत्व की बात आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर नेतृत्व, देश और दुनिया का सुयोग्य और यशस्वी तेजस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी पर तो कांग्रेस के नेता विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं आज एक पेपर पढ़ रहा था, एक इंजीनियरिंग का छात्र 17 बार फेल हो गया, तो वहां के कॉलेज ने उसको कहा कि भाई देखो तुम्हें अब एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया कुछ देश पे रहम कर लो, तुम 17 बार फेल हो चुके हो, अगर इंजीनियर बनोगे तो देश का भला तो नहीं कर पाओगे। और वैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 चुनाव हार चुकी है। और हम भी कहेंगे कि जनता जनार्दन को राहुल गांधी से कहना चाहिए कि अब इस देश पर रहम कर दो, कोई दूसरा काम ढूंढो, राजनीति से कम संन्यास ले लो। अरे जब आपकी स्वयं की पार्टी विश्वास नहीं कर रही है तो देश क्या विश्वास करेगा। और वही बात राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व पर भी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती वसुंधरा राजे का यशस्वी नेतृत्व एक छत्र नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस में आज तक मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों को घोषित नहीं कर पाए। कौन होगा? डॉक्टर सीपी जोशी, रामेश्वर रूडी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये छीना झपटी कांग्रेस के अंदर होगी, नुकसान राजस्थान का होगा। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, हम सबका संकल्प बजरंगबली का संकल्प है। बजरंगी संकल्प एक ही है। जब बजरंगबली माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे और जैसे उन्होंने छलांग लगाई, मैनाक पर्वत उठ खड़ा होता है और कहता है बजरंगबली से कि थोड़ा विश्राम कर लो, तो बजरंगबली ने एक ही बात कही थी, राम काज के नहीं बिनो मोई कहां विश्राम। जब तक राम का काम नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं होगा। और यही अपील आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं, हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए। और चित्तौड़गढ़ की धरती पर तो राष्ट्रवाद का एक कमल खिलना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपने लोकसभा चुनाव में श्री सीपी जोशी को चुनाव जिता करके भेजा और आज मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री चंद्रभान सिंह जी आज्ञा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है।
इतनी भारी संख्या आपकी है। और आप सबसे अपील करूंगा, आप में से अगर हर व्यक्ति 5-5 मतदाताओं को अपने साथ मतदान स्थल पर 7 दिसंबर को लेकर के चला जाए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस जनपद की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चुनाव कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी। और यही अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानतें हो जब्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान सिंह जी को भारी मतों से कमल चुनाव जिता करके आप भेजें। यही अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। भैया, ओ भैया, पीछे कैमरा है।